फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की क्या पहचान होती है गाइस, कि जो हाईएस्ट पावर है यानी कि डिग्री जो है आपकी 1 होनी चाहिए, तभी वो हमारी इक्वेशन लीनियर होती है, क्योंकि उससे बड़ी पावर होती है तो पहले क्वाड्रेटिक 2 पे, 3 होगी तो क्यूबिक, है ना, इस तरीके से बन जाती है। लेकिन विद 1 पावर 1 हमारी इक्वेशन लीनियर रहती है। तो यहाँ तो हमारी लीनियर इक्वेशन ही होगी 5x और 3x है, माइनस करोगे तो 2x बनेगा, तो हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगी। यहाँ पे आपकी पावर x² है गाइस, और ये कट भी नहीं रही, हमें कहीं से दिख भी नहीं रही कि कटेगी, तो फिलहाल तो ऑप्शन बी बन रहा है, बाकी आगे देख लेते हैं हम। यहाँ भी हमारा 4x और 7/3x है, आप सॉल्व करोगे तो x आपका रहेगा, कटेगा नहीं। और यहाँ अगर हम बात करें तो गाइस देखो, इसमें a प्लस बी का आप होल स्क्वायर लगाओगे, a² b² प्लस 2ab ये लगाओगे, तो ये आपका x² वहां जाते ही दोनों कट जाएंगे, तो भी ये भी लीनियर इक्वेशन ही आपकी रहेगी, क्योंकि इसमें 4x रहेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रह जाएगा, बी, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक बन रही है, लीनियर नहीं बन रही। देन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे बोल दिया लीनियर इक्वेशन भी होना चाहिए और 2 वेरिएबल्स भी होने चाहिए गाइस उसमें। तो ये आपका एक तो सबसे पहले तो 2x है, ये देख लो, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 1 है और 2 वेरिएबल है x और y, तो ये तो है। यहाँ पे भी आपकी हाईएस्ट पावर 1 है और 2 वेरिएबल्स आपके अवेलेबल है t और s। यहाँ पे आपका 2 वेरिएबल तो है x और y, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गई, लीनियर नहीं है। और ऑप्शन डी देखोगे तो उसमें भी आपकी लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल उसके अंदर है। ए यहाँ पे कॉन्सोनेंट है गाइस। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन के गाइस, जितने मर्जी। जैसे हम यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं विद 2 वेरिएबल, ठीक है, अगर मैं इसमें x में 1 रखूंगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू -1 आ जाएगी। मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखूंगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू -2 आ जाएगी। यानी कि अगर मैं अपनी वैल्यूज को डिफरेंट तरीके से पुट करती रहूंगी x और y में, तो जो भी अपोजिट वेरिएबल है उसका जो हमें वैल्यू है वो डिफरेंट मिलती रहेगी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं, एक सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। द ग्राफ ऑफ ax bx प्लस c, गाइस देखोगे तो ये एक लीनियर इक्वेशन है आपकी, और लीनियर इक्वेशन हमेशा आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब होता, जब यहाँ पे y 0 होता, यानी कि b की वैल्यू यहाँ 0 होती, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे a की वैल्यू 0 होती, यानी कि x 0 होता, तब आपकी x स्ट्रेट लाइन बनती जो y एक्सिस के पैरेलल होती। तो हम यहाँ पे, हमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया कि x 0 है या y 0 है, तो हम हमारा जो भी जनरल स्ट्रेट लाइन है उस पर टिक कर देंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो आई होप आपको 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 5x 1 दे रखा है, y भी 1 दे रखा है, और ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, ये इक्वेशन है गाइस 9ax प्लस 12ay इज इक्वल टू 63। हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, x दे रखा है 1, y भी दे रखा है 1, तो जो जो हमें गिवन है हम पुट कर देते हैं, a1 63, तो 9a प्लस 12a 63, 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा गाइस, 21 के टेबल में 63 आएगा गाइस 3 पे, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। आई होप आपको क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस की इक्वेशन बतानी है। x एक्सिस पे आपका y हमेशा 0 होता है, ठीक है, तो नॉर्मल है, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है गाइस आपका, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x, दोनों ही बराबर है, तो दोनों ही बराबर कहाँ है, यहाँ पे a 0 है, बराबर नहीं है, यहाँ पे 0 और a है, यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ बराबर है a, a, दोनों बराबर है, जो x की वैल्यू वही y की वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, x अगर 0 है, और x कहाँ 0 होता है, y की पूरी लाइन पे आपका x जो होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज दिस सॉल्यूशन। ये जो नीचे 4 इक्वेशन दी हुई हैं, इनमें से कौन सी इक्वेशन पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 होगी गाइस। तो हम पुट करके देखेंगे, जहां पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी वही इक्वेशन के ये दोनों सॉल्यूशन होंगे। तो पहले हमारा 2x प्लस y इज इक्वल टू 8, x दिया हुआ है हमें 2 और y हमें दिया हुआ है 3, पुट करते हैं 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना आया 7, नॉट इक्वल टू 8, तो ये तो नहीं है। फिर ऑप्शन बी देखते हैं, ये ऑप्शन ए था, बी में पुट करते हैं, क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, x की जगह रखते हैं 2 और y की जगह रखते हैं 3, 2 3 जा 6, ये आ गया है गाइस, तो यानी कि इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। नीचे देखोगे x प्लस वाई, सी ऑप्शन में रखोगे तो गाइस 2 प्लस 3 तो 6 बनेगा, नहीं आएगा, और यहाँ रखोगे -2 प्लस 3 तो आपका प्लस माइनस माइनस प्लस का 1 आएगा, ये भी नहीं होएगा, तो ऑप्शन बी ही है आपका करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका 10, द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 इज अ लाइन विच मीट द y एक्सिस एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे मीट करेगा, y एक्सिस की बात कर रहा है, y एक्सिस पे x क्या होगा गाइस 0, तो इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x पुट कर देते हैं 0, तो आपका 2 कॉमा मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 ही हो जाएगा, क्या बचेगा 3y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/3, क्या होगा 2, y 2 और x
0 कौन सा पॉइंट बनेगा 0,2 विच पॉइंट इज दिस C क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ कट्स y एक्सिस। अगेन सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले जैसा, y एक्सिस है, y एक्सिस की बात कर रहा है तो x फिर से रख दोगे 0, x 0 रख दोगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, x रखोगे 0, ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, 0 है गाइस ये 0, 2y तो y की वैल्यू हो जाएगी 9/2 भी बोल सकते हैं और 4.5 भी बोल सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 9/2 या फिर 4.5। आई होप आपको क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर 12 लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x, मतलब जो चेंज y में आएगा वही चेंज x में आएगा, ये कह रहे हैं। इफ y 15 है और x 5 है देन राइट अ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है। तो गाइस सिंपल है, x और y की जो वैल्यू है अगर आप ऐड कर दोगे 15 प्लस 5 क्या बनेगी 20, एक इक्वेशन बन गई x प्लस y इज इक्वल टू 20। अगर आप माइनस कर दोगे y में से x को, 15 में से 5 गया तो क्या बनेगा 10, तो ये भी लिख सकते हो आप y माइनस x क्या आ रहा है आपका 10। आई होप आपको क्लियर है, दो इक्वेशन बना दी, एक बोली थी, आप कुछ भी बना सकते हो ऐसे, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं हम, राइट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे लाइन x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 मीट करेगी। तो हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ये हमारा x हमारा, एक तो यही लाइन जाएगी आपकी, ठीक है, ये हो गई आपकी x इज इक्वल टू 2 और -1 -2 और -3, तो y की वैल्यू -3 यही है, तो ये हो गई आपकी y इज इक्वल टू -3। कहाँ मीट कर रहे हैं दोनों पॉइंट, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दिया जो हमें लाइन दे रखी थी और y की वैल्यू -3 रख दिया, तो यही तो मीट करेंगे दोनों, ठीक है। तो आपको आगे ग्राफ में प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपकी x की वैल्यू x में रख दो, और कैसे किस फॉर्म में रखते हैं, x फॉर्म y में रखते हैं ना, तो x की जगह x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू y की जगह y की वैल्यू रख दो, आपके जहां पे भी पॉइंट मीट करेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3, -7 फ्रॉम x एक्सिस। गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ग्राफ पे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल अगर आपको एक पॉइंट दिया है और उसका डिस्टेंस आपको x एक्सिस से पूछ रहा है, x एक्सिस से पूछता है तो किसकी वैल्यू बताओगे y की, और y एक्सिस से पूछता है तो किसकी वैल्यू बताओगे x की। बस इतना ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट आपके भले ही नेगेटिव हो, डिस्टेंस आपका कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, आंसर आपको पॉजिटिव यूनिट में ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट की वैल्यू पूछी, डिस्टेंस पूछा है x एक्सिस से, तो x एक्सिस से पूछेगा तो किसकी वैल्यू रखेंगे हम y की वैल्यू कितनी है 7, और हम कभी नेगेटिव लिखते तो 7 यूनिट हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसा ही है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से पूछेगा तो हम किसकी वैल्यू बताएंगे x की वैल्यू क्या है, वैसे तो -5 है बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या लिख देंगे 5 यूनिट्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन है गाइस 16 एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन, ये जो आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है इस फॉर्म में आपको लिखना है, जो आपकी नॉर्मल लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो पहले हमें x का कोएफिशिएंट वाला नंबर लिखना है, तो x वाली वैल्यू हम पहले लिखेंगे, फिर हमें y वाला लिखना है, तो -5 हो जाएगा यहाँ पे आके, और -4 को हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो a और a b c की वैल्यू भी फाइंड करनी है, x का कोएफिशिएंट होता है गाइस a, तो a की वैल्यू हो गई आपकी √2, ठीक है। आपको b की वैल्यू बतानी है, y का कोएफिशिएंट होता है b, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है आपका -5, तो b की वैल्यू हो जाएगी -5, और जो कांस्टेंट नंबर होता है आपका वो होता है c, तो c की वैल्यू हो जाएगी आपकी -4। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू में y आना चाहिए, तो ये इक्वेशन है आपकी 3x + 4y = 7। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को अकेला करना है, ये 4y वहां पे जाके माइनस का, और 3 नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। आई होप आपको क्लियर है। अगेन आपको आप क्या करना है, 18 क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x, तो इस बार आपको इक्वेशन गिवन है ये, तो इस बार आपको y अकेला करना है, ये तो नॉर्मल हो रहा है हमारे, क्योंकि y ऑलरेडी अकेला ही है, बस हमें x वाली टर्म वहां लेके जानी है, तो ये y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x। 19 क्वेश्चन ऑन विच एक्सिस डज द पॉइंट दिस लाई, तो ऑब्वियसली y0 है, y0 कब होता है आपका x एक्सिस पे, ठीक है, और x कब 0 होता है y एक्सिस पे, अगर x 0 होता तो हम y एक्सिस लिख देते। फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन व्हिच लाइज ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे अगर लाई करता है तो क्या करोगे, x0 ले लोगे, तो x0 ले लोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो आपके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 0,5, x 0 हो गया, y की वैल्यू 5 आ गई, एक सॉल्यूशन बोला था y एक्सिस पे तो हमने निकाल दिया, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द इक्वेशन 5y = 9 एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ कर रहे हैं हम क्वेश्चन, हमारा लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऐसे, ठीक है, हमें दिया है 5y, x कुछ नहीं दिया,
तो x का कोएफिशिएंट ऑब्वियसली 0 रहा होगा। ये 5y और 9 को हम यहाँ ले आते हैं तो आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 22, राइट द लीनियर इक्वेशन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। वो लाइन की इक्वेशन बतानी है हमें जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है और डिस्टेंस है उसका 2 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन इन अपवर्ड डायरेक्शन। गाइस x एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन जाएगी वो आपकी ऐसे ही कुछ जाएगी, या तो ऐसे जाएगी या तो ऐसे जाएगी, है ना। तो ऑब्वियसली उसका पॉइंट आपका कहाँ लाया करेगा, y एक्सिस पे ही करेगा, तभी आपकी इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल जाएगी, है ना। तो अगर हमें बोला गया है कि जो आपका डिस्टेंस है, इस लाइन का डिस्टेंस है 2 यूनिट का है ओरिजिन से, ये आपका ओरिजिन होता है 0,0, इससे 2 यूनिट का डिस्टेंस है, ये 2 यूनिट हो गया आपका। तो आपकी और अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की साइड ही होगा ना, तो यही इक्वेशन होगी, यही लाइन होगी। तो यहाँ पे आपका x 0 और y की वैल्यू 2 होगी, इसी की तो इक्वेशन बनेगी। तो हमारी जो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी गाइस क्या हो सकती है, x y इज इक्वल टू 2 ही तो आएगा, y इज इक्वल टू 2 की, मैं क्योंकि x 0 ही हो गया, तो या तो आप ऐसे लिखो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप y इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो, दोनों ही आपका करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, चेक वेदर 1 - 2 ये जो आपके पॉइंट दिए हुए हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है या नहीं है। तो हम इक्वेशन रखते हैं और इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करते हैं, अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच होती है, सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो ये इसके सॉल्यूशन है, वरना ये नहीं है। तो हमारी इक्वेशन है 2x - y इज इक्वल टू 6, x 1 है और y आपका -2 है। तो 1 - 2, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, गाइस ये तो आ रहा है आपका 4 आ रहा है जो कि 6 के इक्वल नहीं है, तो नो, ये इसके सॉल्यूशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, चेक वेदर x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। जैसे 23 क्वेश्चन किया हमने वैसे 24 करेंगे, इसमें भी यही करना है, x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों साइड मैच करेगी तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 2 2 4 + 2, गाइस ये आ गया है 6 के इक्वल है, तो यस सॉल्यूशन है। हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर फॉर इक्वेशन, ये जो आपको इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 5x + 2। अब देखो गाइस कितने सॉल्यूशन है ये बताना है। अगर मैं इसमें x की वैल्यू रख दूं 1 तो क्या आंसर आ जाएगा 7। अगर मैं इसमें x की वैल्यू रख दूं 2 तो क्या आंसर आएगा 10 और 2 12। ऐसे ही मैं रख सकती हूँ x की वैल्यू 3, y की वैल्यू कुछ और आएगी। ऐसे ही मैं x वैल्यू रख दूं 100, y की वैल्यू कुछ और आएगी। तो मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन रख सकती हूँ इसके अंदर, तो मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं, तो इस बार सॉल्यूशन बोल दिया है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। x दिया हुआ है -1 और y दिया हुआ है +1, तो रख देते हैं k आपका वहां जाके प्लस का, तो वैल्यू क्या आ जाएगी k की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। आई होप आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27, इफ द ग्राफ दिस इंटरसेक्ट x एक्सिस एट पॉइंट 5,0 तो k की वैल्यू, सेम क्वेश्चन है गाइस, पॉइंट दे रखा है, आपको पॉइंट नहीं दे रखा होता, x की वैल्यू निकालनी होती तो भी निकाल सकते थे, y की वैल्यू आप 0 रख देते, लेकिन यहाँ पे पॉइंट दे दिया तो वही x की वैल्यू 5 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। तो 2x + k y इज इक्वल टू 10k, x हो गया आपका 5 और y हो गया आपका 0, 5 y हो गया 0, 10k ये हो गया 10, k को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, 10 के नीचे 10 कट जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन 28, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 4x = 6 इज पैरेलल टू व्हिच एक्सिस। गाइस यहाँ पे हमें y की वैल्यू कुछ भी नहीं दी हुई, यानी कि y की वैल्यू ऑब्वियसली क्या है, y की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू अगर 0 है, अभी हमने पीछे भी देखा था x की वैल्यू x की वैल्यू 0 थी, इसलिए वो लाइन जो थी x एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, तो जो भी वैल्यू 0 होगी लाइन जो होगी ग्राफ पे उसी एक्सिस के पैरेलल जाएगी। यहाँ y 0 है तो ये जो लाइन x की वैल्यू आपको गिवन है वो किसके पैरेलल जाएगी, y एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, अगर आपको x की वैल्यू दी हुई है तो y एक्सिस के पैरेलल जाएगी, अगर आपको y की वैल्यू दी हुई है तो x एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एट विच पॉइंट द ग्राफ दिस कट्स x एक्सिस, x एक्सिस को कट करेगा, x एक्सिस पे y क्या होता है
0 पुट कर दो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये 29 कर रहे हैं हम, तो x y हमारा 0 हो गया क्योंकि ये x एक्सिस की बात कर रहा है, x एक्सिस पे कट करना है, तो y 0 रख दो, 2x इज इक्वल टू 6, x आ गया 3, y है 0, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे गाइस, पॉइंट हो जाएंगे आपके 3,0। देन क्वेश्चन नंबर 30, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस लाइज ऑन द विच साइड ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस की कौन सी साइड पे लाई करेगा, x की वैल्यू देखो आप क्या आएगी, प्लस का 3 वहां जाएगा तो -3 आएगा, -3 आएगा x का, तो आपका लेफ्ट साइड होता है नेगेटिव का x एक्सिस पे, तो लेफ्ट साइड पे आपकी इक्वेशन आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लाई ऑन विच साइड ऑफ x एक्सिस, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू देखो क्या आ रही है, पॉजिटिव हाफ आ रही है, y की वैल्यू पॉजिटिव हाफ आएगी ऊपर की साइड, तो x एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये हमारा ग्राफ होता है, ठीक है, यहाँ कहीं आपकी पॉजिटिव हाफ होगा तो आपकी लाइन ऐसे जाएगी, तो x एक्सिस की अपवर्ड डायरेक्शन में ही तो आपका ग्राफ लाई करेगा, क्लियर। नेक्स्ट गाइस कुछ फिलअप्स है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल कब जाती है लाइन गाइस, x एक्सिस के लाइन पैरेलल जब जाती है जब y की कुछ वैल्यू होती है और x आपका 0 होता है, तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए, 0 नहीं होगी, 0 होती तो दोनों ओरिजिन पे आ जाते है ना, तो y की कुछ ना कुछ नॉन अदर देन 0 वैल्यू रहेगी, तो ये a जो है हमारा एक नॉन रियल नंबर है, तो ये y की तो वैल्यू दी हुई होगी, ऐसे ही नीचे वाला जो पार्ट है वो भी सेम है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस की अगर पैरेलल जाएगी तो यहाँ पे x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, है ना, x की कुछ वैल्यू होगी और y 0 होगा, और x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, तो ये x की वैल्यू ही तो गिवन होगी हमें a। देन क्वेश्चन नंबर 33, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, स्ट्रेट लाइन होता है गाइस, हमने एमसीक्यूज में भी किया था, लीनियर इक्वेशन चाहे आपकी स्ट्रेट लाइन हो, चाहे आपका लीनियर इक्वेशन जो आपकी सिंगल वेरिएबल हो चाहे डबल वेरिएबल हो, आपकी स्ट्रेट लाइन ही जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 34, एन इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म, ये इक्वेशन दे रखा है आपको जहाँ पे ए बी रियल नंबर है, ए नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि x की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी आएगी, इन द वेरिएबल x, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट क्या होगा गाइस, ज्योमेट्रिकल अगर हम पॉइंट्स निकाल रहे हैं, पहले तो बात तो कोई एक पॉइंट हो जाएगा आपका नंबर लाइन पे, क्योंकि एक सिंगल आपकी x की वैल्यू ही आएगी, और क्या आएगी अगर आप नंबर निकालोगे ax की वैल्यू निकालोगे, आप x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो यही आएगी, और y 0 है आपका, तो यही लाइन जाएगी आपकी, तो हम बोल सकते हैं -b/a, 0, और ये भी बोल सकते हैं कि एक पॉइंट होगा नंबर लाइन पे, सिंगल वैल्यू दे रखे तो नंबर लाइन की वैल्यू होती है वो। 35, द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द लीनियर इक्वेशन, इस इक्वेशन के में हमें x का कोएफिशिएंट बताना है, तो x के कोएफिशिएंट देखो x से यहाँ भी है और यहाँ भी, तो पहले थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 2x में से सिंगल x जाएगा गाइस, प्लस का पॉजिटिव x बचेगा, यहाँ पे x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब उसके आगे क्या है प्लस का 1, तो प्लस का 1 इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। आई होप आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 गाइस, यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स गिवन है, तो ट्रू फॉल्स देखते हैं। पहला बोल रहा है द लीनियर इक्वेशन, ये जो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है उसकी यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है गाइस, जब एक ही मतलब एक ही वैल्यू आएगी दोनों की, जहाँ पे एक ही पॉइंट पे दोनों लाई करेंगे, मीट करेंगे x और y एक्सिस। तो यहाँ पे तो देखो अगर मैं x की वैल्यू कुछ रखूंगी 1 रखूंगी तो आपकी y की कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 2 रखूंगी तो y की कुछ डिफरेंट आएगी, ऐसे y की कुछ डिफरेंट वैल्यू रखूंगी x की कुछ आएगी, तो बहुत सारी वैल्यू में रख सकते हो x या y में, तो अदर जो वेरिएबल है उसकी अलग अलग वैल्यू आती रहेगी, तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो ये तो हो गया फॉल्स। देन ऑल पॉइंट दिस लाई ऑन x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस पे लाई करता है क्योंकि y 0 है और x की कुछ वैल्यू है, ठीक है, ये भी आपका x एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि x की कुछ वैल्यू y 0 है, बट यहाँ पे y 0 नहीं है, तो ये वाला पॉइंट x एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। द सी है द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस का ये y एक्सिस होता है आपका, y एक्सिस का लेफ्ट ये है ना, तो यहाँ से 5 यूनिट का डिस्टेंस है, 3 4 5 ये, तो यहाँ से ये लाइन जाएगी आपकी y एक्सिस के पैरेलल, है ना, ये y एक्सिस के पैरेलल हो गई लाइन, और हमें बोला है y एक्सिस के इज गिवन बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -5 ही तो है, और y कुछ नहीं तो 0 हुआ, तो x की वैल्यू सही तो दे रखी है -5, तो ये तो ट्रू हो गया। द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नीड नॉट टू बी अ लाइन, नहीं गाइस, लीनियर इक्वेशन है आपकी, चाहे एक वेरिएबल है चाहे 2 वेरिएबल है, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होती है, तो ये तो हो गया आपका फॉल्स। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस पासेस थ्रू द पॉइंट 0,5, तो कोई एक वैल्यू 0 रख के देखते हैं हम, आंसर देखते हैं, मतलब वैल्यू पुट करके देखते हैं x और y की, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो लाइन पास कर रही होगी, वरना नहीं कर रही होगी, तो x की जगह रखते हैं 0 और y की जगह रखते हैं 5, क्या आएगा 10,
5 के इक्वल तो नहीं आ रहा, इस वाले 5 के इक्वल तो नहीं आ रहा गाइस, तो नो, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है।